मॉडर्न हिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्विट इंडिया मूवमेंट। एग्जाम में इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो इस मूवमेंट पे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं, ऑलमोस्ट इस वीडियो में हम 50 एमसीक्यू करेंगे सिर्फ इसी मूवमेंट के रिलेटेड। तो चलिए अब पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मीट टू पास द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑन 14 जुलाई 1942। तो इसमें ये डेट याद रखना कि कब ये पास किया गया था रेजोल्यूशन। मूवमेंट लॉन्च की डेट अलग है। मूवमेंट लॉन्च की गई थी 8 अगस्त को, लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन था वो 14 जुलाई को पास किया गया था। तो अब ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी कहाँ पे ये मीट हुई थी इसको पास करने के लिए? ये कमेटी हुई थी वारदा में। वारदा में ये बैठे थे, वारदा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ग्राउंड ऑफ बॉम्बे द प्रपोजल वाज पास्ड फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट। तो बॉम्बे के कौन से ग्राउंड में ये पास हुआ था? तो ये ग्वालियर टैंक, उस ग्राउंड का नाम था ग्वालियर टैंक। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्विट इंडिया मूवमेंट बिगेन ऑन। इसमें एक ऑप्शन गलत दिया हुआ है। ये फर्स्ट वाला जो था ये 9th नहीं, ये 8th अगस्त है। इसका ऑप्शन ए होगा। 8 अगस्त 8 अगस्त 1942 को क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये शुरू की गई थी। ऑप्शन ए इसका सही रहेगा। वेयर डिड द कांग्रेस लॉन्च द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑन 8 अगस्त 1942। तो कहाँ से ये मूवमेंट लॉन्च की गई थी? तो बम्बे से लॉन्च की गई थी। कब? 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई इज द ईयर 1942 इंपॉर्टेंट। तो 1942 ईयर क्यों इंपॉर्टेंट है? इसका आंसर आप बताओगे, वो भी कमेंट करके, ठीक है। ऑप्शन ए, बी, सी, इनमें से कौन है? सिर्फ 3 ऑप्शन है, आपको बताना है क्यों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द आई ऑफ लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। तो ये जो मूवमेंट लॉन्च की गई थी, तो इसके रिलेटेड स्टेटमेंट हमें देखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। आस्क गवर्नमेंट सर्वेंट्स टू रिजाइन। तो ऐसा नहीं बोला गया था कि आप रिजाइन करो गवर्नमेंट सर्वेंट्स को इस मूवमेंट में। पहली चीज में रंग हो जाती है। आस्क द सोल्जर टू लीव देयर पोस्ट, उनको भी ऐसा नहीं बोला गया था कि अपनी पोस्ट छोड़ दो। सोल्जर्स को ये बात नहीं बोली गई थी। आस्क द प्रिंसेस ऑफ द प्रिंसली स्टेट टू एक्सेप्ट द सोवर्निटी ऑफ द पीपल, ये बात इसमें मूवमेंट में बोली गई थी। ऑप्शन स्टेट में थर्ड जो है अनली, ये करेक्ट है। तो इसमें होगा ऑप्शन हमारा सिर्फ थर्ड, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड इन। ये चीज बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी। ये हुई थी 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, द मूवमेंट वी शैल एदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट इज एसोसिएटेड विद। ये जो डायलॉग है कि वी शैल एदर फ्री इंडिया और डाई इन द अटेम्प्ट, ये किस मूवमेंट के रिलेटेड है? ऑप्शन डी। डू और डाई कॉल वाज गिवन बाय गांधी जी ड्यूरिंग। कॉल डू और डाई की दी गई थी गांधी जी के द्वारा कौन से मूवमेंट में? ऑप्शन ए, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है, फिर स्लोगन की बात हो रही है डू और डाई, ये किसके साथ रिलेटेड है? तो ये हमने बहुत बार देखा कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट के रिलेटेड है। नेक्स्ट है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च इन रिस्पांस टू। तो किसके रिस्पांस में ये मूवमेंट लॉन्च की गई थी? ये क्रिप्स प्रपोजल जो आया था ना, उसमें जो डिमांड थी, उसमें जो कंडीशन रखी गई थी उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था, ये मिशन फेल हो गया था, तो उसके रिस्पांस में ये मूवमेंट लॉन्च की गई थी। When did बलदेव शाही रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल। तो इन्होंने इसी बलदेव शाही, इन्होंने इसी मूवमेंट में रिजाइन दिया था 1942 में। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लेड बाय। इसको लीड करने वाले थे महात्मा गांधी। ऑप्शन सी आएगा इसका।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट ट्रू अबाउट द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? इसके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये बताना है। पहली स्टेटमेंट है इट वाज ए वायलेंट मूवमेंट, तो ये वायलेंट तो थी। इट वाज लेड बाय महात्मा गांधी। देखो बाद में क्या हुआ था, महात्मा गांधी जो थे इनको अरेस्ट कर लिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद जो लोकल लीडर थे उन्होंने लीड किया था, इसमें बहुत वायलेंस हुआ था इस मूवमेंट में। ऑप्शन बी जो है ये नॉट ट्रू है, ऑप्शन बी ही आएगा इसका। फिर स्टेटमेंट सी देख लेते हैं, इट वाज ए सपोर्टेनियस मूवमेंट। और लास्ट स्टेटमेंट है इट डिड नॉट अट्रैक्ट द लेबर क्लास इन जनरल। लेबर क्लास ने पार्टिसिपेट किया था लेकिन इन जनरल जो लगा दिया यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे नॉट ट्रू दी है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन आर द फॉलोइंग हैड सपोर्टेड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन ऑफ 1942? इनमें से किस किसने इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया था? वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज डिड नॉट सपोर्ट क्विट इंडिया मूवमेंट? तो कौन कौन सी पार्टी ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, इस मूवमेंट को, इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था और सपोर्ट भी नहीं किया था? ये सभी पार्टी, इन पार्टीज में से किसी भी पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है by whom the quit india resolution was moved in the bombay session of the congress in the year 1942? तो ये रेजोल्यूशन किसके द्वारा जो है मूव किया गया था? जवाहरलाल नेहरू इनके द्वारा। who of the following by the president of india indian national congress for consecutive 6 year? तो कंटिन्यू 6 ईयर तक कौन से कौन प्रेसिडेंट रहे थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो वो रहे थे अब्दुल कलाम आजाद। who among the following run कांग्रेस रेडियो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट? तो उस टाइम कांग्रेस रेडियो चलाने वाले जो थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में, तो वो थे उषा मेहता, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग मेड रेगुलर ब्रॉडकास्ट ऑन कांग्रेस रेडियो ऑपरेटेड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? रेगुलर रेगुलर यहाँ पे ब्रॉडकास्टेड की बात हो रही है, तो वो थे राम मनोहर लोहिया। विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल उषा मेहता इज वेल नोन फॉर? तो अभी हमने देखा उषा मेहता के रिलेटेड कि किस लिए जाने जाते हैं। देखो ये कांग्रेस का एक रेडियो चला रहे थे सेक्रेट, ठीक है, रनिंग द सेक्रेट कांग्रेस रेडियो इन द वेक ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन ए। द अमेरिकन पब्लिश्ड हु वाज विद महात्मा गांधी ड्यूरिंग हिज क्विट इंडिया मूवमेंट वाज? वो कौन से थे? वो वेब विलर थे जो सपोर्ट कर रहे थे महात्मा गांधी जी को, वो भी क्विट इंडिया मूवमेंट में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट वाज? तो उस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे इंग्लैंड के क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पीरियड में, वो थे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन डी। चर्चिल, वो थे चर्चिल, चर्चिल थे वो, ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया, चर्चिल। नेक्स्ट है लूज फिशर इन द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी वाज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ? तो क्विट इंडिया मूवमेंट के ही रिलेटेड है। लुईस फिशर वाज द बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी, ही वाज? देखो ये बायोग्राफर थे महात्मा गांधी जी के, और ये कौन थे? ये एक अमेरिकन जर्नलिस्ट। कौन? लुईस फिशर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग जर्नलिस्ट इज द बायोग्राफर ऑफ महात्मा गांधी? अभी अभी हमने देखा ये क्वेश्चन, ऑप्शन ए। वेयर वेयर वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विद क्विट इंडिया मूवमेंट? तो कहाँ पे इनको अरेस्ट किया गया था? बम्बे में ही अरेस्ट किया गया था इन्हें। फिर है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये अरेस्ट हुए थे 9 अगस्त 1942 में। देखो 8 अगस्त को मूवमेंट लॉन्च होती है, कांग्रेस के जितने भी बड़े लीडर होते हैं, ठीक है, चाहे राजेंद्र प्रसाद हो, महात्मा गांधी हो या और बड़े लीडर हो, इन सबको नेक्स्ट डे 9 अगस्त को अरेस्ट कर लिया था। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ कि उनको अरेस्ट करके कहाँ भेजा गया था? किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। इनको अरेस्ट करके बंकीपुर जेल में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 अगस्त जो था इसमें on 9th August 1942 the two arrested leader of हजारीबाग वेयर? तो जो हजारीबाग के दो इंपॉर्टेंट लीडर को अरेस्ट किया गया था, तो वो कौन कौन से थे? शिव कुमार एंड रमानंद। आफ्टर पासिंग द रेजोल्यूशन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी वाज अरेस्टेड?
तो गांधी जी को कहाँ अरेस्ट किया गया था? इन आगा खान पैलेस में इन्हें अरेस्ट किया गया था। नेक्स्ट है, with the news of Gandhi and other Congress leaders arrested in 1942, a rout in Bihar took place, leading to a total breakdown in the rail service. The most affected area was, देखो उस टाइम जो बिहार में ज़्यादातर मोस्ट इफेक्टेड एरिया था इस वायलेंस से, वो था मंगल मुंगल। ये एरिया बिहार में पड़ता है। वेयर वाज श्री योगेंद्रा शुक्ला ब्रोड ऑन द 7 दिसंबर 1942, इनको कहाँ पे लाया गया था? इनको लाया गया था पटना में। नेक्स्ट है, who among the following leader had secretary escaped from the jail and organized underground activities during क्विट इंडिया मूवमेंट? तो ऐसे कौन से लीडर थे जो जेल से भाग गए थे और उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था एक अंडरग्राउंड एक्टिविटी जो सपोर्ट कर रही थी क्विट इंडिया मूवमेंट को और उसमें पार्टिसिपेट भी कर रही थी? तो वो थे जयप्रकाश नरियान। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा असफ अली वाज ए मेजर वुमेन ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटी इन? ये जो है ये पर्सनैलिटी ये लिंक है क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ, और इनकी ये जो बात हो रही है ये इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में ही किया था। क्या किया था? एक वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने ऑर्गेनाइज की थी, तो उसमें अंडरग्राउंड एक्टिविटीज को ये करते थे। हु वाज द वाइफ ऑफ एम आर जगत नारायण लाल? वो थी रमप्यारी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, given below a list of places, name those where parallel government was established during Quit India movement. Select your answer from the code given below. तो इनमें से कौन सी प्लेस, यहाँ दो ही ऑप्शन दिए हुए हैं, बालिया एंड सतारा, कि क्या यहाँ पे पैरेलल गवर्नमेंट जो है वो चलाई गई थी, मतलब जो ब्रिटिशर के द्वारा गवर्नमेंट इस्टेब्लिश की गई थी। तो इस मूवमेंट में क्या हुआ, इतना वायलेंस हुआ, ब्रिटिशर के द्वारा जो भी गवर्नमेंट थी, जो भी उनके इंस्टीट्यूशन थे, जो भी उनकी पुलिस पोस्ट थी या कुछ थी, उन सबको हटा के जो लोकल थे, नेशनलिस्ट थे, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली। तो ये इन दोनों प्लेस में हुआ था, बालिया और सतारा में। ऑप्शन 1 एंड 2 आएगा इसका। विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज अरुणा आसफ अली एसोसिएटेड? तो वो इसके साथ लिंक है, किसके साथ? क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ। नेक्स्ट है, इन विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश पैरेलल गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट? बालिया में भी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द जतिया सरकार वाज फॉर्म्ड इन द मिदनापुर? तो ये 1942 में ये जतिया सरकार जो है ये फॉर्म की गई थी। नेक्स्ट है, अब हमें बतानी है ये स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट बताना है कि क्या वो उसका रीजन है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं। ये जो है, राड लिलिथ गो डिस्क्राइब द अगस्त मूवमेंट ऑफ 1942 एज द मोस्ट सीरियस रेबलियन सिंस सिपाही मुटेनी? तो हाँ, ये करेक्ट है। इन्होंने कहा था, ये तब गवर्नर जनरल थे इंडिया के, तो जब ये मूवमेंट हुई थी तो तब इंडिया के गवर्नर जनरल, और अगर वाइसरॉय पूछा जाए तो यही था एक नाम। उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट है, देयर वाज ए मासिव अपसर्ग ऑफ द पेजेंट्री इन सर्टन एरिया? तो ये बात है कि कुछ एरिया में जो पेजेंट थे उन्होंने भी बहुत ही हार्ड लड़ा था, बहुत रिवार्ड किया था इनके अगेंस्ट ब्रिटिशर के। तो ये एक्सप्लेनेशन जो है इसकी करेक्ट है, तो ऑप्शन ए होगा। बोथ ए एंड आर आफ्टर यू, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट है, आफ्टर क्विट इंडिया मूवमेंट Raja Gopalachari issue a pamphlet entitled The Way Out. Which one of the following was a proposal in this pamphlet? इसमें एक ये ए सोल्यूशन टू द कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक। अब फिर ये क्वेश्चन है, हमें ऐसे बताना है कि क्या दूसरी जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं, दोनों स्टेटमेंट देख के तो वैसे करके हमें बताना है। चलिए देखते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट मार्क द कल्मिनेशन ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, करेक्ट है। अच्छा, इसका रीजन जो है, आफ्टर द क्विट इंडिया मूवमेंट इट वाज ए नीड ऑफ टाइम टू फाइंड ए सूटेबल मैकेनिज्म फॉर ट्रांसफर ऑफ पावर, ये भी करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
लास्ट क्वेश्चन इस मूवमेंट पे है। ऑन 6 जुलाई 1942 एट द वर्किंग कमेटी ऑफ द कांग्रेस महात्मा गांधी डिस्कस फॉर द फर्स्ट टाइम हिज क्विट इंडिया पॉलिसी। द प्रेजेंट ऑफ द कमेटी वाज। तो उस टाइम जब महात्मा गांधी जी ने क्विट इंडिया की पॉलिसी डिस्कस की थी, कहाँ पे? कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो इनकी कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, कब? 6 जुलाई 1942 में। तो उस टाइम उस कमेटी के प्रेसिडेंट कौन थे? बताओ। जो प्रेसिडेंट थे वो थे ऑप्शन बी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पे। अब नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक पे मिलेंगे।